हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक है और उसके अंदर हम लोग सीख रहे थे कि अगर हमारे रेशो में किसी टाइप का चेंजेस आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वैसा ही एक और दूसरा क्वेश्चन है। हम एक दो दिन उसी टाइप की चीज़ों को चलाएंगे ताकि आप समझ सकें, फिर आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें। डाउट्स पूछ सकते हैं आप, रिप्लाई में दे देता हूँ आपको। हमेशा हो सकता है एक दो दिन लेट हो जाए लेकिन रिप्लाई मिल ही जाता है। एट ए टाइम रिप्लाई चाहिए तो आप कॉल कर लीजिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 4:3। यहाँ मैं बता चुका हूँ, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों मीडियम से एक साथ ही समझें। इसीलिए मैं बोलता हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कि आप जो वर्ड्स हैं उसको हिंदी में तो आप समझ ही जाएंगे, उनके इंग्लिश में भी आपको याद रखना पड़ेंगे मीनिंग्स, ताकि आप काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं। शेयर प्रॉफिट मतलब वो अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं इन रेशियो 4:3, मतलब उनका जो रेशियो था वो 4:3 था। इसमें 4/7 3/7 बुक में लिख कर दिया है। अगर ये लिख कर नहीं भी देते तो भी आप इतने ज्ञानी हैं कि 4:3 का मतलब 4/7 और 3/7 ही होता है, तो वो फालतू में लिख कर दिया। फिर दे डिसाइड मतलब उन्होंने तय किया है क्या, टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। उन्होंने तय किया है कि फ्यूचर में उनका रेशियो क्या हो जाए, इक्वल। इक्वल मतलब हिंदी में अपन उसको बोलेंगे समान हो जाए। तो इक्वल का मतलब जब भी आ जाए तो दो अगर पार्टनर्स हैं तो इक्वल का मतलब क्या होगा, 1:1। तीन पार्टनर है तो 1:1:1। चार पार्टनर है तो 1:, ऐसे चलते जाना अपनी झांकी को लेकर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर्स हैं तो इक्वल का मतलब हो जाएगा 1:1। 1:1 मतलब 1/2 1/2। अब क्वेश्चन वैसे भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर आप पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा कि पी क्यू पार्टनर्स हैं। उनका पुराना जो रेशियो था, ओल्ड रेशियो, वो था 4:2 समथिंग, और नया रेशियो उनका इक्वल हो गया, मतलब 1:1 मतलब 1/2 1/2। ये इनका न्यू रेशियो। अब आपसे लास्ट में बोल रहे हैं शो मतलब बताइए, हु विल गेन मतलब किसको गेन हो रहा है। कल हमने सेक्रीफाइस देखा था। अरे भाई, सेक्रीफाइस निकालो या गेन, दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आता है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, पहले तो समझ आएगा। तो आपको बताना है कौन गेन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है। तो वो गेन पूछे या सेक्रीफाइस पूछे, आपको बिल्कुल भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं। आपको मैंने जो टेक्निक बताया आप वो करिए। टेक्निक क्या था, ओल्ड रेशियो में से न्यू वाला रेशियो माइनस करो और उसके बाद देख लो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो ये आदमी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, नेगेटिव आ रहा है तो ये आदमी गेन कर रहा होगा। इतना और मैंने लॉजिक भी बताया था, क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव। चलिए, तो हमारे पास एक P है और एक Q है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। P का जो ओल्ड रेशियो था वो 4:7 था, वहाँ उधर पर देखिए। और Q का जो ओल्ड रेशियो था वो 3:3/7 था। इनका जो न्यू रेशियो था, इसका भी 1/2 था, इसका भी 1/2 था। और कल की तरह मैं फिर से वही बोलूँगा कि भैया जिनको एलसीएम लेकर सॉल्व करना आता है वो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, नहीं तो जैसे मैं बता रहा हूँ टेक्निक उससे कर लो। कैसे करो, नीचे वालों को अलग इंटू करो और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही काम है। नीचे वालों को अलग मल्टी करो और फिर क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर दो। जो ऊपर वाले फिगर है, जिसको आप इंग्लिश में न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं, ऊपर वाले फिगर ऊपर ही लिखेंगे और नीचे वाले फिगर नीचे ही लिखेंगे। तो देखो 7 × 2 ये नीचे है तो इसको नीचे लिखो, 7 × 2 14, 2 × 4 2 × 4 8 होता है, ये ऊपर की बात है तो ऊपर लिखेंगे। 7 × 1 7 होता है, ऊपर की बात है ऊपर लिखेंगे। 8 में से 7 8 - 7 ये पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव 1/14। जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब त्याग कर रहा है। इधर भी वही करें, ये इंटू ये इंटू ये इंटू 7 × 2 14, 3 × 2 6, 7 × 1 7। 6 में से 7 माइनस करेंगे तो नेगेटिव 1/14 आएगा। नेगेटिव का मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है, गेन मतलब प्राप्त कर रहा है। इतनी सी रामायण है, ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमसे वो सेक्रीफाइस पूछे कौन कर रहा है तो हम जवाब देंगे P सेक्रीफाइस कर रहा है। हमसे बोले गेन कौन कर रहा है तो हम बोलेंगे Q गेन कर रहा है। तो हमारे पास में दोनों ही जवाब हैं। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो हम लिख कर आ जाएंगे। हमारा आंसर होगा कि Q गेन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है, 1/14। ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी। और अगर मिस हो गई, स्किप हो गई है, इंसानों में भाई गलती हो जाती है, अगर स्किप हो गई तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको प्लस का साइन और माइनस का साइन लगाना नहीं है एग्जाम में। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हो कि अगर आपका आंसर प्लस में निकले तो क्या लिख दो,
सेक्रीफाइस, और अगर आपका आंसर माइनस में निकले तो क्या लिख देना कि साइन मत लगा कर आ जाना वहाँ पर, नहीं तो लिख दिया माइनस का 1/14 प्लस का 1/14। लोग बोलेंगे किससे पढ़ कर आया, इसलिए थोड़ा समझ लो भाई, जो मैंने आपको समझाया उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ और बातें देखेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।